मैं बिला तख़ीर हमारे मेहमान तो नहीं, ये मेज़बान ही है माशाअल्लाह। क़िबला अल्लामा मोहम्मद आज़म चिश्ती साहब के दरीना साथी, शुरू से मैं बचपन से लेकर अब तक इनको मैं देख रहा हूँ और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गों में शामिल हैं। मैं बिला तख़ीर खूबसूरत अंदाज़ में जिस तरह उनका दिल चाहे, चाहे वो सिर्फ मलूक पढ़ना चाहें, नात शीफ पेश करना चाहें, कुछ नसीहत करना चाहें, यू हैव अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत इमरान साहब इज़ ऑलरेडी गिविंग यू द टाइम रिस्ट्रिक्शन। बिला तमहीद आप नारे कुछ गूंज अपने मेज़बान समुंदर अहले सुन्नत को आप इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह आपने खूबसूरत अंदाज में सबाश की तिलावत सुमात की। और वाक़ईतन एक होता है खुशकुलुई, एक होता है फ़न आर्ट। खुशकुलुई अल्लाह की ख़ास इनायत है और इल्म भी अल्लाह की ख़ास इनायत है, लेकिन जो मेहनत, जो बुज़ुर्गों ने मेहनत की, दुआएं भी की सिर्फ, और इन्होंने खुद मेहनत की। आप ये आरफन मौला बनने के लिए, मैं कहा करता हूँ कि आरफन मौला बनने के लिए कोयला बनना पड़ता है, कोयला तो बहुत मेहनत चाहिए, तो इसकी तहसीन भी होनी चाहिए। वो चाहते तो 5-10 मिनट में जो शीरी तकरीर कर लेते चले जाते, लेकिन इल्मी गुफ्तगू समझा रहे थे, वो सिर्फ कह नहीं रहे थे बल्कि समझाने की कोशिश कर रहे थे। और सुन्नी एक बहुत बड़ा जो मौक़िफ़ है उसको पेश कर रहे थे कि हमें सुन्नी को अपने अक़ीदे पर सच्चा सुच्चा अक़ीदा, उस पर फ़ख्र होना चाहिए। अल्लाह का ख़ास करम है हमारे कि हम सरकार के यहाँ भी, इस दुनिया में भी उनके मदा सुनने वाले हैं और करने वाले हैं। और क़यामत का रोज़ होगा जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके सिवा और कोई चारा नहीं होगा, तमाम अम्बिया मुरसलीन उनसे भी इस्तग़ना नहीं होंगे। उस वक्त सरकार जब हम तमाम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम तमाम की बारगाहों में पहुँचेंगे, तो वो सभी कहेंगे कि किसी और के पास जाओ, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। सब कहेंगे, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे हाँ हम उनके पास चलते हैं, जो कहेंगे आना लहा होगा। तो इसलिए वहाँ भी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिवाल हम के नीचे भी हम यहाँ जो बैठ कर हम सरकार की हम्द व नात सुनते हैं, पढ़ते हैं, सलातो इस्लाम पढ़ते हैं, या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, इंशाअल्लाह हम इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह। और वहाँ भी इंशाअल्लाह ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें नौजवान नस्ल जो है उनकी सबसे ज़्यादा हमें फ़िक्र है कि नौजवानों तक ये पैगाम कैसे, यानी 40-50 साल से हमारे ये इस्टेब्लिशमेंट हैं, मसाजिद बनी हुई हैं, और हर साल हम मीलाद शरीफ मनाते हैं, और हर महीने हमारी 11वीं होती हैं, हर मस्जिद में होती हैं, हमारी गैदरिंग्स होती हैं, हमारी मजालस होती हैं मुख्तलिफ़ अंदाज में। लेकिन नौजवान जितने आज नज़र आ रहे हैं इतने कम नज़र आते हैं, और बड़ा दिल में खलश होती है, तकलीफ़ होती है कि नौजवान हमारे कहाँ गए। क्योंकि हमारा जो मैसेज है वो नौजवानों के लिए कि बराए मेहरबानी, हमने मेहनतें की हैं, बुज़ुर्गों से दुआएं ली हैं, और मेहनत करके यहाँ इस काबिल हुए कि आपको दीन इस्लाम, दीन हक़्क़ा की तालीम दे सकते हैं। तो आप भी मेहनत करेंगे, मसाजिद में आएंगे, उलमा की अदब करेंगे। सिर्फ़ आप ये जो सोशल मीडिया है ये कोई उस्ताद नहीं है। इन्फॉर्मेशन तब हासिल करेंगे जब आपके कुछ बुनियादी उसूल जानते होंगे, तो वरना जो भी कहेगा हाँ ये ठीक कह रहा है, वो ये भी ठीक कर रहा है जी, वो ये सोनी करती कर, और ये तो अंग्रेज़ी भी जानना है जी, ओहो उसने गुफ्तगू सुन के मेरा तो हैरान रह गए। फिर हमसे पूछते हैं कि वो कैसा है, हम क्यों कैसे बताएं कि वो अच्छा है या बुरा है। आप वो पैमाना खुद लें और खुद नापें अच्छे और बुरे की तमीज़, क्योंकि सोशल मीडिया कोई ज़िम्मेदार नहीं है, इसमें रिस्पॉन्सिबल। जो कचरा है वो लोग डाल देते हैं, ये नहीं कहता सब कुछ बुरा है, नहीं, ला हौल वला कुव्वता, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया में हक़ सच की बातें भी हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हमें इन मसाजिद में बैठकर उलमा की कदर करें और उनसे फैज़ हासिल करें। तो इंशाअल्लाह ये जिन्होंने ये बागात लगाए हैं, बाग, उनकी रूहें खुश होंगी, उन्हें इसाले सवाब पहुँचेगा। यकीनन आज हमारे भाई, दोस्त, मुरब्बी, मुशफ़िक
बहुत मोहब्बत करते थे। और दूर से जब हम सामने से देखते थे तो मैं कहता हूँ आपके पास कौन सी बूटी है कि मैं तो दोस्ती थी ना, मैंने कहा कौन सी बूटी है कि कोई आदमी आपकी निगाह में आता है तो फौरी वो मरगूब हो जाता है। कौन सी चीज़, खुदा की कसम मैं वो अल्फाज नहीं कह सकता, कोई लगी लिपटी की बात नहीं। चिश्ती साहब कौन सी चीज़ है आपके पास? कोई जो देखता है आपसे वो रफ्ता हो जाता है, खुश हो जाता है आपसे। खुश किस तरह खुश करते हैं? लेकिन खुश तो इंसान खुद अपने को खुश देखना पसंद करता है, किसी दूसरे को पसंद करना कभी कभी नहीं पसंद करता। ऐसे होता है ना, हमेशा इंसान चाहता है मैं खुश रहूं, दूसरा ना रहे, लेकिन वो अपने लिए नहीं, वो दूसरों को खुश करते थे हमेशा। तो ये है उनकी ये ख़ास बात थी जिसको हम याद करते हैं। और भी बहुत बातें, लेकिन चंद अल्फाज में जो है मैं टूटे फूटे अंदाज में अलाकिल तकफ़ील इशारा, अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। अब सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, तो मेरी मुशादगी की क्या ज़रूरत है उसने मानी को कि फ़ितरत खुद करती है लाले की नाबंदी। तारीफ़ों के पुल वहाँ चाहिए होते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है। तारीफ़ें जो हैं वो अल्लाह रसूल की करें, और जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल की तारीफ़ें की उनके लिए। और जब कोई मेहमान उन्हें पता चलता कि लंदन में फ़लाँ बुज़ुर्ग चाहे हिंदुस्तान से आए हैं, कश्मीर से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, दुनिया के किसी कोने से आए हैं, उनसे रब्ता करते और फिर जामिया चिश्तिया में हमें हम मौजूद होते, उनको सुनते। ये उनका कमाल था, लोग उनकी बात सुनते भी थे। हज़रत बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े पीरान अज़्ज़ाम, ये उनका कमाल था। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला उन्हें गरी की रहमत फरमाए और खुश होंगे इंशाअल्लाह। आज तो मोहब्बत के साथ मैं चंद अशार पढ़ूँगा, सिर्फ चंद मिनट लूँगा, मेरे जो चंद मिनट बाकी हैं हमदर्द जो टाइम दिया गया है। वो आला हज़रत का कलाम चूँकि उनके दिन है उनके कलाम में से पढ़ता हूँ। और कोई छली छुली नहीं मारनी, असी थोड़े ना मोहब्बत ना पढ़ना, तुसी मेरे ना पढ़ो। वो सूए लाज़ार फिरते हैं। ये कैफ में दो नातें लिखी गई हैं, एक आला हज़रत गोलवी रहमतुल्लाह अलैह कैफ, उनका भी दिन आज, वो भी, हाँ उनका भी पढ़ना है। जो कैफ में पढ़ा गया है ना, वो या सैयदना पीर मेल इशर रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने कैफ में एक नात लिखी है जिसे हर कोई पढ़ता है। या फिर आला हज़रत ने कहा कि सरकार मैं तो आपके बारगाह में हाज़िर हो गया हूँ, अब आपकी मर्ज़ी है। देखते हैं सूए लाज़ार फिरते हैं, वो सूए लाज़ार फिरते हैं, वो सूए लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते। तो तुसी भी कह दियो, मैं बोलो नहीं करांगे सब पास। वो तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें उस गली का गदा जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरे। जो तेरे दर से यार फिरते हैं,
दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रिज़ा, अरे पूछते हैं कि हजूर मेरे जैसे यहाँ लाखों फिरते हैं तो मेरा कि नहीं पूछे तो उनकी मर्ज़ी है। सरकार की बारगाह में खड़े और कह रहे हैं कि सरकार की मर्ज़ी है, जो मेरे जैसे कहीं फिर हैं यहाँ। सरकार फिर कर्म नवाजी फरमाने वाले हैं, फिर अहमद रज़ा पर नहीं फरमाएंगे तो और किस पर फरमाएंगे हैं? जिनने इश्क का पूरी दुनिया को दर्स दिया, इश्क को स्प्रेड किया, और आज हमारे पास उसी इश्क की ताबिश मौजूद है। हम फरमाते हैं सरकार की बारगाह ना, मैं उसी तरह पढ़ूंगा जिससे आपने लिखा है, मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, इसलिए उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। ये किसने कहा? जब सबसे पहले गोलरा शरीफ से बड़े लाला जी तशरीफ लाए ना, किसी को उनके सामने ताकत नहीं थी, उनके सामने आज सिख में इतना वधेरी पढ़ने लगी। तो अच्छा इसी साहब फरमाने कारी साहब तो नहीं पढ़ोगे, तो मैंने कहा ना, एक हफ्ता पहले बड़ी तकरीरें हुई कि गुस्ताख ना कहो मुश्ताक कहो। हमने उसी अंदाज में कहा जी मुश्ताक कहेंगे। आपने नज़दीक बिठा के फरमाया बेटा वो जो कुछ लिखे है वो पढ़ो, वो जाओ जो कुछ लिखे है वो पढ़ो, ए कोलू मुश्ताक मुश्तक ना करो, वो सारी ताकत ही खराब कर दी ने। फरमाया ये जो कोलू बनाते ना बनाया करो, वो जिस कैफ लिखा गया है ना वो पढ़ो। तो आला सुनाते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रिज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। फिर दीदार हो गया ना, फिर वो सुए लाल हजार फिरते हैं। अब वो जो हुक्म हुआ है वो अशार चंद पढ़ूँगा, और यकीनन वो यानी उसमें इतनी कुव्वत है, इश्क की इतनी कुव्वत है उसमें कि खुद ब खुद इंसान को महसूस होता है, बच्चों को भी, जवानों को भी, बुज़ुर्गों को भी। आज सिख मित्रां दी वधेरी अज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास गनेरी अज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास गनेरी लों विच शौक चंगेरी लों विच शौक चंगेरी लों विच शौक चंगेरी लों विच शौक चंगेरी अज ने नालाया क्यों जड़िया लों विच शौक चंगेरी लों विच शौक चंगेरी अज ने नाला या क्यों जड़े। और नज़र फिर आया तो कहने लगे तक के कहते ऐस सूरत नो में जाना खां ऐस सूरत जाना खां ऐस सूरत नो
में जाना खा जाना न के जान जहाना खा सच आखा सब आखा सच आखा तेरा दी में शान आखा जिस शान तो शान सब बनिया जिस शान तो शान सब और मुख चंद बदर मुख नु देखिया ना देख के कह रहे मुख चंद बदर शाशानी मथे चमके लात नूरानी ओ काली जुल्फ ते आखे मस्तानी मखमूर खीन मद बरिया मखमूर अखीन मद बरिया फरमांदे ने फिर हजूर दी बारगाह पहुंचे ना कहंदे हुजरे थी मस्जिद आओ ढोलन हुजरे थी मस्जिद आओ ढोलन नूरी छात दी कारण सारे सिकन नूरी छात दी कारण सारे सिकन दो जग अखीरा दा फर्श करन सब इंसो मलक हूरा परियां और फिर निकले ताजुब दसी के इस्तेमाल किए देख के कह रहे ताजुब वाह 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 फरमाते सुबहान अल्लाह सुबहान सुबहान अल्लाह 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 मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का ओ किथे मेहर अली किथे तेरी सना किथे मेहर अली किथे तेरी सना कोई मिसल नहीं ढोलन दी ओ चुप करे मेहर अली इत्थां जा नहीं बोलन दे किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे किथे तेरी सना गुस्ताख की किथे जाड़ियाँ सुबह अल्लाह। और मौलाना साहब बयान करते तो मियाँ साहब ने तर्जुमा किया है बहुत बड़े आलम साहब ने ज़माने के आलम रब्बानी सन आलम रब्बानी का मुकाम होर बुलंद होता है मंदे नूर सब्बो नूर सब्बो नूर उसे दे ओ नूरों
नूर उसे दे नूरों उसदा नूर हुजूरों उसनो तख्ते अरशदा मिले ओ मूसा नो कह तो रो ते तख्त जुबारे शाही कंबे ओ टठे कुफर मिनारे ओ छेक दिते कुरान ओदे ने अगले दफ्तर सारे। एक दुआ पढ़ लेना चाहता हूँ। वो दुआ है कि सारे मिल के पढ़ो कि अल्लाह ताला इन गुरशनों कायम रखे हैं। ये गुरशन कायम रहना अल्लाह ताला मेहरबानी की। असी भी हूँ बुढ़े हो गए लेकिन जोश बहुत खूब।